हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उपेंद्र मैथ के जीके खजाने डेली डोज में। हम आपके लिए लाए हैं टॉप 1000 क्वेश्चन, जिसमें डेली हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपकी जीके भी इम्प्रूव हो जाए और आपको प्रेशर भी ना पड़े। इसलिए हम 100 क्वेश्चन डेली कंप्लीट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये एसएससी, सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस या और भी आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परीक्षा से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो वह किया था चार्ल्स विल्किंस ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग सन 1917 में कहाँ किया था? तो उन्होंने किया था चंपारण में, जो बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, एथलीट फूट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो वह कवक से उत्पन्न हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है? तो वह है फ्लोरिजन स्राव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो वह होता है तना। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह कौन है? वह है बराक ओबामा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा बराक ओबामा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू कराया था? तो वह कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलते हैं आगे, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो वह कराया था इल्तुतमिश ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है? तो वह करती है केन्या एवं तंजानिया में। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड यानी कि चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है क्यूबा को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है? तो वह आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? तो वह अंतर है टोटल 5 घंटे 30 मिनट का। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो उसका स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। चलते हैं अपने अगले वीडियो की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो उसे मरुटिब्बा यानी कि ड्यून बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वह प्रसिद्ध नृत्य है गुजरात का। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, रेगिस्तान में मृगमरीचिका बनने का क्या कारण है? तो वह उसका कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो वह पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो वह है बुध। चलते हैं आगे। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो वह की जाती है एसिटिलीन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकान आती है? तो वह लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने से थकान आ जाती है। चलते हैं आगे। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे बोला जाता है पोमोलॉजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो वह लेंस की क्षमता की इकाई है, जिसका संकेत डी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो वह शाहजहां ने करवाया था। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोला जाता है? तो उसे प्रेयरी बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका,
WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो वह है टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, या उपस्थित है? तो वह महाराष्ट्र में उपस्थित है। कहाँ? गोदावरी नदी पर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो वह किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। आशा की धातु किसे बोला जाता है या कहा जाता है? तो वह किसे बोला जाता है? यूरेनियम को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? तो वह दिए जाते हैं सिनेमा के लिए। ठीक है, सिनेमा के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एलिशा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो वह किस रोग की पहचान करती है? एड्स की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वह सन 1993 ईस्वी को हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो वह मंगोलिया देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन रहेगा, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसे डाउन्स बोला जाता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन रहेगा, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो वह कर्नाटका से है। ठीक है, कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है? तो वह -40 डिग्री पे बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचशील समझौता सन 1954 पर हस्ताक्षर किन देशों के मध्य हुआ था? तो वह हुआ था भारत और चीन के बीच। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, इक्विनॉक्स संबंधित है, तो वह किससे संबंधित है? दिन और रात के समान अवधि से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में सम्मिलित किया गया है, तो वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो वह कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो वह लगा दिया गया था 84वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 2001 में। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो वह 24वें तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध सन 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने किसे फ्रेंड्स ये गलत है, ने किसी नहीं रहेगा यहाँ, पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुआ था? ठीक है, और किसके बीच हुआ था? तो वह हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध सन 1192 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? तो वह पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? तो वह किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा टाइफाइड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बल की परिभाषा गति के किस नियम से मिलती है? तो वह गति के प्रथम नियम से मिलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो वह गैस के दाब की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वह रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तपेदिक यानी क्षय रोग टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, तो वह कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षय यानी कि टीबी रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग? फेफड़ा प्रभावित हो जाता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, नारियल खाने योग्य भाग कौन सा है? नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो वह कौन सा होता है? भ्रूण पोष। अगला क्वेश्चन,
महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो वह कुंडग्राम में हुआ था, जो कहाँ स्थित है? वैशाली में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर सन 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो वह कौन था? वह था भीमदेव प्रथम। ठीक है, उत्तर हो जाएगा भीमदेव प्रथम। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसकी सभा में रहते थे? तो वह किसकी सभा में रहते थे? लक्ष्मण सेन की। आगे चलते हैं। मत्स्य कटिकम के लेखक कौन हैं? तो वह कौन है? शूद्रक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलायची पहाड़ियाँ या कार्डेमोम हिल्स कहाँ स्थित हैं? तो वह केरल में स्थित हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वह सिक्किम में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना सन 1916 ईस्वी में किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने BHU की स्थापना करी थी सन 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सन 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो वह किया था लॉर्ड रिपन ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो वह कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, C.K. नायडू कप किस खेल से संबंधित है? तो वह क्रिकेट से संबंधित है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका, लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? तो वह टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नाखून, खुर और सींग किस ऊतक के बने होते हैं? तो वह कीरेटिन ऊतक के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इटाई नामक रोग किसके कारण होता है? तो वह होता है कैडमियम प्रदूषण के कारण। चलते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन है, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? तो सबसे पहले जापान में पता चला था। अगला क्वेश्चन है आपका, आलू किस कुल से संबंधित है? तो वह सोलेनेसी से संबंधित है। आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 7 अप्रैल को सन 1948 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय जेनेवा और स्विट्जरलैंड है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो वह एल्यूमिनियम का अयस्क है। आगे चलते हैं। विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है, उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और उसका सूत्र है CaOCl2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजारकर तैयार किया जाता है? तो वह बुझे चूने पर से क्लोरीन को गुजारकर तैयार किया जाता है। आगे चलते हैं। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो उसका शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 5 और 11 में किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वह किस नदी पर स्थित है? वह नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कहाँ स्थित है? जबलपुर और मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ? जबलपुर और मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हड्डियों का ऑस्टियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। चलते हैं आगे। महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, जो राजगीर में पड़ता है, और 468 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो वह वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है।
पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो वह ऑक्टेन संख्या से अभिव्यक्त की जाती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? तो वह संबंधित है फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो उसे पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खानवा युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो वह लड़ा गया था 1527 ईस्वी में, जो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग कौन सा है? तो वह है ब्रह्म मस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वह है वरुण, जिसे नेपच्यून बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो वह की गई थी सन 1952 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने सन 1837 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? तो वह गुरु अर्जुन देव ने करी थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? तो वह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, और ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो उसमें कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें कुल टोटल होते हैं 46। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? तो वह म्यांमार को भारत से अलग करती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय का अंतराल हो सकता है? तो अधिकतम 6 महीने का अंतराल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंगकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद है 123। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आरबीसी कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे चलते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो वह की थी अल्टमैन ने। फ्रेंड्स, यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहें। धन्यवाद।